Hello, everyone. My name is Abhishek, and I'm a professor in marketing domain in LG Institute of Management Studies. I welcome you all to Mark Darshan, the way to find the way, an initiative to help students find clarity while deciding their career paths. It will include a very healthy discussion with industry experts and about the job market, industry happenings, or in today's world, ninja techniques to solve the biggest mystery, which is life. So today we have on our show two great personalities, Mr. Tanmay Shah and Mr. Kamal Thakkar. Let me briefly introduce them. Tanmay Shah is the Managing Director and Chief Financial Officer of Shah Investors Home Limited. After completing his graduation, he joined his company in 2003 and has actively contributed to the growth of SIHL. He has 20 plus years of experience and his expertise is in equity market and equity research. And he writes a lot of articles which are highly appreciated in the market. Secondly, I would like to introduce Mr. Kamal Thakkar, who has 25 plus years of experience in the financial market, starting with accounting and finance in equity broking firms, worked towards as a branch manager and as an area manager and a national head in Religare for 13 years. And then as a marketing head of the West Department in HDFC Securities and Motilal Oswal. Yes. And currently he's working with Shah Investors as a Chief Business Officer. So we welcome both of you, sir, to our show. I hope students को बहुत हेल्प मिलेगी आपके से बात करके. Sure. So कैसा रहा यहाँ आने का सफर अभी तक का? Like when you reach here, कुछ तकलीफ तो नहीं आने में? नहीं, कोई तकलीफ नहीं. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. और ये जो आपका थीम है वो थीम काफ़ी अच्छा है, जो यंग स्टूडेंट्स को जी जो करियर के बारे में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कि भी आगे क्या करना है, पढ़ाई के बाद क्या करना है, वो हमारे टाइम पे तो नहीं होता था. पर ये मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ नाउ वेरी ईजी और ये काफ़ी लोगों को फ़ायदा करेगा. तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छा किया ऐसा ये शुरू करके. थैंक यू सो मच सर. वही आइडिया है कि इफ वी कैन हेल्प स्टूडेंट्स और एनीबडी हु इज कंफ्यूज्ड और नीड सम क्लैरिटी ओवर इट. सो आई गेस बिकॉज यू बोथ आर इनटू फाइनेंशियल मार्केट्स, आई गेस सबसे हॉट टॉपिक जो अभी लगेगा which will be a question everybody will be asking कि why are market crashing sir. So उसके लिए मैं हमेशा शॉर्ट टर्म व्यू जो भी रखते हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्रैश हुआ है. इंडिया 6.5% के हिसाब से अभी ग्रो कर रहा है. आपको अभी क्रैश हुआ है तो आपने ऐसा समझ लिया कि ऊपर से अभी मार्केट नीचे आ रहा है. अभी मैं आपको अगर पूछूंगा कि 2005 में जो इंडेक्स बोलते हैं निफ्टी, उसकी वैल्यू क्या थी? आई गेस 5-6 हज़ार थी. नो, इट वाज 2300. ओके 2300. हाँ, 2005 में निफ्टी वॉज 2300 और उसके बाद 2015 में निफ्टी क्या थी? ओके तो अराउंड 10,000. इट वाज अराउंड 7,500 एंड टुडे वी आर एट 25,000. सो मेरे हिसाब से मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है. अगर आप उसको थोड़े टाइम के हिसाब से देखो, ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आती रहती है. शॉर्ट टर्म मार्केट जैसे फ्लो ज़्यादा आ जाता है, इन्वेस्टर्स का फ्लो ज़्यादा हो जाता है. काफ़ी लोग मार्केट में इन्वॉल्व हो गए थे. आईपीओ मार्केट भी काफ़ी हॉट हो गया था और काफ़ी यंगस्टर्स मार्केट में आ गए थे. बैंक में भी ऐसा हो गया कि भाई अभी एफडी निकल रही है, सब म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है. तो उसके हिसाब से और दूसरी जगह देखें तो हमारे इलेक्शंस आ गए. उसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शंस से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाता है. उसके सामने यूएस इलेक्शंस आ गए, ट्रम्प जी आ गए, तो उनकी काफ़ी पॉलिसीज आने वाली थी. करेक्ट. तो जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़े कैश के ऊपर शिफ्ट होते हैं. ऑलराइट. तो ये करेक्शन नहीं है. ये जो 2005 या फिर 2015 या 2025 के बीच की जो रैली है उसका थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है. ओके सो ये जैसे अगर आप तो 2005 अगर 2015 में निफ्टी 7,500 थी और आज 25,000 है तो हम कितना ग्रोथ देख रहे हैं? राइट. ऑलमोस्ट. और वो 25,000 से अगर 25,000 से वो 23,000 आ गई या 22,500 आ गई तो भी अभी हमारा कितना ग्रोथ है? स्टिल प्रॉफिटेबल. ह्यूजली प्रॉफिटेबल. तो ओवरऑल इंडिया जीडीपी 6.5 के हिसाब से चल रहा है. राइट. उसके सामने अगर आप इंडेक्स देखो तो हिस्टोरिकली वो 13% के आसपास का CAGR दे रहा है.
2005 से 2025 तक अगर आप देखोगे तो ये 13% CAGR है। आगे अभी गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी बूम है, मतलब इंडिया में भी काफ़ी यंगस्टर्स हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म करेक्शन को इग्नोर करके वापस मैं वही पूछूंगा कि अगर 13% CAGR हमारा ग्रोथ है और 6.5 GDP हमारा अगर बढ़ेगा तो 13% CAGR निफ्टी रहेगा। तो 2035 में निफ्टी क्या होनी चाहिए? मतलब उस रफ्तार या उस टाइम से बढ़नी उस रफ्तार चाहिए। से देखना चाहिए। तो अगर आप 2005 से 2025 का परफॉर्मेंस लेंगे तो 2025 से अगर 2035 डालोगे तो उस टाइम पे निफ्टी का वैल्यू आएगा 80,000 रुपीज। ओके, दैट इज जस्ट 13% to 14% CAGR। तो मार्केट कुछ क्रैश नहीं हो रहा है, इट इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। हिस्टोरिकली इट हैज गिवन अमेजिंग रिटर्न्स। और जो भी इंडेक्स इज व्हाट इंडेक्स इज शोइंग ओवरऑल कंट्री का जो भी मेन टॉप 50 के कंपनी है, तो उसके हिसाब से उनके अर्निंग ग्रोथ के ऊपर हमारी इकोनॉमी ही है कि जो इंडेक्स हमको दिखा रहा है। तो द वे हमारा GDP बढ़ रहा है उसी के हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है, राइट। उसी के हिसाब से आगे हमको बढ़ना है। तो ये सिंपल है, मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है, इट इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। हमको 2035 फोकस में रखना है, 2025 नहीं रखना है। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म व्यू नहीं, बट इट वाज अ वेरी पॉजिटिव आंसर। आई एम हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज इन्वेस्टमेंट आर गोइंग डाउन, but with this answer I'm very positive now. That's true. Right. So like coming back to this point, like during जो students की help के लिए मैं बात करना चाह रहा था, because I am also into admissions team. तो during admissions as I said कि काफ़ी students आते हैं, they have this preconceived notion कि हमें finance में जाना है, ठीक है, but they don't know anything about what exactly in the finance उन्हें जाना है। तो अगर हम पूछ रहे हैं कि अच्छा फाइनेंस में कौन सी फील्ड में यू वांट टू मेक योर करियर, देन दे डोंट हैव एनी आंसर्स। तो आई वुड लाइक कि अगर आप लोग उनकी हेल्प कर पाएँ कि इट्स अ बिग फील्ड और कौन सी फील्ड हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई अगर उनके लिए कर पाएँ आप, तो दे शुड नो कि अच्छा इफ़ दे आर सिलेक्टिंग फाइनेंस देयर इज़ वन मोर स्टेप दे हैव टू सिलेक्ट। तो उसके बारे में क्या कहना है सर? ऑफ कोर्स अभिषेक, ये जब मैं 2014 से आपके साथ LJ के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैंने देखा है ये प्रोसेस। जब भी हम करते हैं समर इंटर्नशिप के लिए भी जब हम आते हैं, तो जब स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि आपने फाइनेंस क्यों सिलेक्ट किया है, तो दे आर नॉट वेरी मच क्लियर कि भाई मैंने फाइनेंस सिलेक्ट क्यों किया है। जनरली एक उनको दिमाग में होता है कि कोई किसी के पापा या पेरेंट्स जो बैंक में होते हैं या किसी कंपनी में फाइनेंशियल पोजीशन पे होते हैं या कोई उनके ग्रुप सर्कल से फाइनेंस सिलेक्ट करते हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कि भी मुझे भी MBA फाइनेंस से करना है। लेकिन उनके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का कोई इन डीप नॉलेज नहीं होता है और ना ही उनको पता भी होता है कि मुझे किस जगह पे करना है, मेरा क्या स्किल है और मुझे अपनी स्किल को कैसे आगे डेवलप करना है या मुझे क्या अच्छा लग रहा है, वो भी उनको क्लियर नहीं होता है। तो इसके लिए साई इन्वेस्टर्स का जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का जो बास्केट है, उसके रिगार्डिंग हमने इस बार क्या किया है कि एक PPT बनाया है। तो जब भी हम समर इंटर्न्स को हायर करें तो उनका एक वो प्रेजेंटेशन टाइप का भी हो या ये एजुकेशनल चीज़ें हैं जो हम आपको भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशनली प्रोग्राम्स, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को बता पाएं कि भाई फाइनेंस इज़ नॉट ओनली ए सब्जेक्ट बट इट इज़ ए वाइड फील्ड। फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो नीचे सब अलग अलग प्रोडक्ट्स को हैंडल करती हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है SEBI, उसके अंडर आता है IRDA जो इंश्योरेंस को करता है, MP आता है। तो ये सारी चीज़ें आप उन लोगों को समझाएं और फिर वो अपने आप को एजुकेशन लेवल पे उस सिलेक्शन मोड में ले जाएं कि मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या मुझे बैंकिंग में जाना है तो मैं फाइनेंस सिलेक्ट करूं। फाइनेंस में कौन से
से सब्जेक्ट पे मैं ज़्यादा जोर दूँ। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें भी फाइनेंशियल फील्ड में यूज़ हो रही हैं। Right. डेटा एनालिसिस, इंफॉर्मेशंस, एंड देयर आर वेरी मच चेंज इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मार्केट ऑल्सो। करेक्ट। तो लाइक वही है कि पैसा तो सबको कमाना है, ठीक है, एंड स्टार्टिंग पैकेज दे आर एक्सपेक्टिंग के हाई हो, राइट? तो उसके हिसाब से डू यू थिंक कि जो डेस्क जॉब है उनकी जो आशा है कि डेस्क जॉब शांति से काम हो जाए और पैसा ज़्यादा मिल जाए, या फिर यू हैव टू गो थ्रू द हार्ड पाथ विच इज़ गोइंग टू मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट्स एंड द हार्ड रोड? तो करियर ग्रोथ के लिए कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेटर है? काफ़ी अच्छा सवाल अभिषेक आपने पूछा है। मैंने लास्ट अभी 1 महीने पहले ही मैंने अपने बेटे को ये पूछा था। तो ही इज़ ऑल्सो डूइंग मैनेजमेंट स्टडीज़। तो उसको मैंने भेजा कि तुम बेटा एक बार जाके HDFC बैंक में कैश डिपॉजिट करके आओ। जी। जनरली क्या अभी UPI बहुत बढ़ गया है, सारे ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी मच अवेयर टू गो इन फिजिकल बैंकिंग ब्रांच। Right. उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे HDFC बैंक में, मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक में या नेशनलाइज बैंक में जॉब मिल जाएगा तो मुझे वहाँ पे कोई सेल्स नहीं करना रहेगा। लेकिन जब वो खुद वहाँ पे जाके काउंटर पे, कैश काउंटर पे जाके कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो उनको एक बोला जाता है, सर आपका दूसरा अकाउंट है, फैमिली में किसी और का अकाउंट खुलवाना है, या किसी आप SIP करवा सकते हो, या एक काम करूँ एक मंथ का एक FD में आज 10,000 का लगा दूँ आपके अकाउंट में। ये जस्ट मेरे साथ हुआ ये लास्ट वीक का ही एक्सपीरियंस है, सो आई एम शेयरिंग ऑन यू के तब उनको एक रियलाइज हो जाता है कि इट इज़ नॉट वेरी मच इजी कि जो डेस्क जॉब है उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ तो सेल्स करना ही है। यू आर डूइंग सेलिंग, क्या बोलते हैं उसको, कि आप पैरेलल सेलिंग कर रहे हो या पैसिव सेलिंग कर रहे हो। अब सेलिंग भी होता है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन आप पैसिव सेलिंग कर रहे हो। और एक्चुअली हर बंदा, मैं ऐसा मानता हूँ जो मैनेजमेंट स्टडी कर रहा है उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ सेल करना है। मैं जब इंटरव्यू देने आता है स्टूडेंट या एम्प्लॉय तो उसको बोलता हूँ कि यू आर डूइंग सेल्स एज ऑफ नाउ। आप अपने आप का स्किल मुझे सेल करने के लिए मेरे इंटरव्यू राउंड में पार्टिसिपेट हुए हो। तो सेल्स इज नॉट, मतलब उसको आप कहीं नजरअंदाज नहीं कर सकते, राइट? एंड एवरी मार्केटिंग को कर सकते हो। एवरी बिग बिलियनियर्स जिन्होंने भी बुक्स लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, they said this one line which is very common कि आपको सेल्स करना तो आना ही चाहिए. You have to be a good salesman. That's very true. In order to become a successful entrepreneur. That's very true. So I mean every domain. So I guess मेरा next question is about banks only because पहले से ये वाली मानता है कि बैंक की नौकरी लग जाए तो आराम की नौकरी होती है. तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है सर? जैसे आपने बताया. मैं सर इसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे तन्मय सर? जी. नहीं, इसमें ऐसा है कि कोई भी जॉब वो एक जॉब है, राइट? अगर वो बैंक की हो, कोई NBFC में हो या कोई ब्रोकिंग कंपनी में हो, रिसर्च एनालिस्ट के हिसाब से हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, पर सभी जगह पे टारगेट स्पेसिफिक तो काम रहता ही है. आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्लैरिकल वर्क करना है कि आपको ग्रो करना है. Great. अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको फील्ड में आना ही है. Okay. और फील्ड में आने के लिए आपको सिर्फ बैंकिंग का नहीं, जैसे फाइनेंस का सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अगर मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ तो सभी बिजनेस में से सब लोग पैसा कमाते हैं. फाइनेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है कि उसमें आपको ये समझना है कि मुझे ये जो मेरा पैसा मैंने कमाया है उसको मुझे डबल कैसे करना है, उसको मैं या बिजनेस में लगाऊं, कैसा प्लान करूं, तो कैसे उसको इन्वेस्ट करूं, उस जो कैपिटल यूटिलाइजेशन हम लोग जो बोलते हैं, तो दैट कम्स ऑल्सो अंडर फाइनेंस. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैंकिंग इज द थिंग. और बैंक में भी ये है कि हाँ आपको फिक्स जॉब मिल जाएगा, पर अब कहीं ना कहीं आपको ग्रो करना है. आपको एक डेस्क के ऊपर बैठ के इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ाना है, या फिर आपको इन्फ्लेशन को बिट करके अच्छा सा फोन लेके अच्छे से घर में अच्छे गाड़ी में चैन की जिंदगी गुजारना है. तो उसके लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा. तो उसके लिए बैंकिंग के सामने आपको एज एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप बन जाए. जैसे हमारी इंडस्ट्री में अभी हमने ये शुरू किया है कि एनी वन कैन बिकम
फाइनेंशियल एडवाइजर, उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, Right. वो इंश्योरेंस भी देख पाएंगे, म्यूचुअल फंड भी देख पाएंगे, ब्रोकिंग भी देख पाएंगे, रिसर्च भी कर पाएंगे। तो पूरा पैकेज जो उस हिसाब से रेडी होता है ना, तो उससे उसको लॉन्ग टर्म काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। हाँ, बैंक जिसको फैमिली हिसाब से अगर आप देखो तो पीएसयू में भी काफ़ी चल रहा था कि भाई मुझे तो पीएसयू बैंक में ही चले जाना है। राइट। फिर उसमें जब ट्रांसफ़र आता है ना, तब ऐसा होता है कि वो बाप रे, अभी मैं दूसरे सिटी में जाऊँगा, तीसरे सिटी में जाऊंगा, क्या करूंगा आगे, राइट, कहीं पे भी प्लेस वो हो सकता है, एंड देन बहुत जुगाड़ करके आप जाते हो कहीं और अपनी ब्रांच में। हाँ, और पीपल ब्राइब टू, आई डोंट नो हाउ मच ट्रूथ इट इज, बट 15 साल पहले पीएसयू बैंक्स में ऐसा था, लेकिन अगर आप आज की सिचुएशन देखोगे तो दे हैव चेंज ड्रास्टिकली। आप आज से 10-15 साल पहले अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी पर्टिकुलर पीएसयू बैंक का कोई ब्रांच विजिट कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई दे हैव ए वेरी गुड लाइफ इन जॉब पार्ट ऑल्सो। मतलब उनको 11 से 5 का ड्यूटी है और ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन डे बाय डे ऑल द बैक ऑफिस वर्क एंड क्लरिकल वर्क इज गोइंग ऑन टेक्नोलॉजी। एआई ने काफ़ी अच्छा कॉस्ट सेविंग इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है सारी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को। सो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि जो क्लेरिकल वर्क है या बैक ऑफिस वर्क है वो इतना ह्यूमन नेसेसिटी पे रहेगा। ओके, सो यू मीन टू से ये जो डेस्क जॉब है वो आराम से रिप्लेस हो सकती है, बट ऑल ऑफ दिस एडवाइजरी थिंग, एक्सपीरियंस थिंग माइट हैव अ चांस के वहाँ ग्रोथ हो और वहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ जॉब अभी भी हो। बिल्कुल। और दूसरा मैं ये भी मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट सभी लोगों का जो भी पैसा है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे, उनका पैसा अगर उनको इन्वेस्ट करना है, किसी भी एडवाइजर को पूछते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी काफ़ी आती है, पर इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे यू नीड सेकेंड ओपिनियन। राइट। तो सेकेंड ओपिनियन के लिए ह्यूमन ही हो सकता है, रॉबोट नहीं हो सकता। करेक्ट। तो ये एक ऐसी प्रोफाइल है फाइनेंस में कि अगर आप आपके हिसाब से इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग, वो पूरा पैकेज आप थोड़ा अपने दिमाग में बिठा लो और आप साइड में, अगर आपको जॉब करनी तो आप जॉब करो, पर साइड में अगर आप एक एडवाइजर भी बन जाते हो और अपना एक क्लाइंट नेटवर्क आप शुरू कर रहे हो, तो ये आपके लिए अगले कमिंग 5 साल में आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पैसिव इनकम भी मे बी एक्टिव इनकम चेंज हो जाए, एंड इन फैक्ट इट आल्सो हेल्प्स यू इन योर पर्सनल फाइनेंस। अगर आप खुद भी पढ़ते हैं तो अपना फाइनेंस खुद मैनेज करना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि आपने अपने बच्चे को भेजा टू लर्न व्हाट अ बैंकिंग थिंग इज, आई गेस हम सबको इसी तरह बैंकिंग में भेजा गया है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड टू मेक अस लर्न द प्रोसेसेस। एंड आई गेस ये पर्सनल फाइनेंस में आई ऑलवेज एडवाइज द स्टूडेंट्स कि आपको अपना टैक्स बनना आना चाहिए। सो लेट्स से व्हेन यू नो it's an online portal, it's a step by step thing. So if you know how to run an Instagram account, you need to know how to file your tax. ठीक है, तो ये चीज होना ही चाहिए कि उन्हें टैक्स भरना आना चाहिए। इससे आप अपनी पूरी फैमिली को हेल्प कर पाओगे। एंड विद दिस पर्सनल फाइनेंस का एजुकेशन, आई स्टार्टेड माय करियर इन आईसीआईसी डायरेक्ट। तो आई वाज अ मार्केटिंग स्टूडेंट, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, एंड द क्लाइंट्स हेल्प मी लर्न अ लॉट। ठीक है, सो व्हेन आई वेंट आउट, I pitched a product which I was asked, and then I got multiple insights from the clients. You know, this is how it works. And I learned from the clients, and it got me thinking, okay, I should know this. Then I read the book Rich Dad Poor Dad. उसमें से और financial insight मिली कि personal finance कितना ज़रूरी है. So I guess if you are into this field, possibly अगर market में जाएं तो आप एज अ पर्सन ग्रो कर सकते हैं, यू बिकम मोर वाइजर। एग्री। और अगर जब आप अपना ये लर्निंग एटीट्यूड आएगा, आपको लर्निंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज। जब वहाँ पे ये मैनेजमेंट स्टडीज में एंटर होते हैं तो उनको अपना लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। जैसे आपने बुक्स पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, ये वो, तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे कई न्यूज़पेपर्स हैं जो पढ़ने चाहिए। जनरली क्या होता है कि ये आज का जो जनरेशन है उनको इतना अवेलेबल है, मोबाइल में आ जाता है, आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी से आपकी मोबाइल में सॉफ्ट कॉपीज आ सकती हैं। तो मैं ऐसा सजेस्ट कर सकता हूँ कि दिन का एक आधा घंटा उनको न्यूज़पेपर रीडिंग पे डालना चाहिए, ताकि उनको ग्लोबल क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, डोमेस्टिक क्या उसके पैरामीटर्स हैं, तो उनको अपने घर का इकोनॉमी भी समझ में आ जाएगा। आज से 15-20 साल का एक माहौल हुआ, 20 साल पहले एक माहौल हुआ
हुआ करता था कि एक पर्सन अर्न करता था और बाकी के 6-7 लोग उसी एक पर्सन की इनकम के ऊपर सरवाइव होते थे। आज थोड़ा सा सिनेरियो चेंज मेट्रो सिटीज में हुआ। आप मुंबई देखो, बेंगलोर देखो, वहाँ पे तो आज एक फैमिली से आपको 2 या 3 पर्सन अर्न करते हुए दिखेंगे। और अब जो आज जनरेशन है, आज की जनरेशन को कि उनको वो एक चैलेंजेस टाइप का वो फेज निकल गया है। तो अब उनको डायरेक्ट है कि वो डायरेक्ट अपने आप को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। उनको घर है या गाड़ी है या एक ऐसा भी क्राउड है जहाँ पे उनको अब इन चीज़ों के लिए फाइट नहीं करना है। और जैसे गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है बजट में, तो वो भी एक है कि आने वाला टाइम इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर वो पर्टिकुलर ये चीज़ें सीखे कि हाउ टू डील विथ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ना करेक्ट है। एंड लेट्स से बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बेसिकली अगर आप आज की तारीख में 0 से शुरुआत करें लाइक कॉलेज किड, सो नाउ विद दिस एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, सो हाउ वुड यू टेक योर करियर अप्रोच? क्या होगा करियर के रिलेटेड? तो लेट्स से आपको अब स्टार्ट करना हो करियर, तो आप किस तरह से स्टार्ट करना चाहेंगे? कमल जी आप दीजिए, मेरे ख्याल से यू आर बेटर विद दैट। नहीं सर, मैं तो ये देखो मेरा भी वही है सेम जो इन्होंने बोला था कि जनरली जब आपको ऐसा कोई कॉलेज मिलता है, जैसे यहाँ पे आप इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हो, नॉलेज सेशंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उनको पहले अपना इंटरेस्ट पार्ट आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि भी मुझे क्या इंटरेस्ट है। अगर मैं अपने खुद के करियर के बारे में भी देखूँ तो मैंने ऑपरेशंस में 7-8 साल काम किया हुआ है। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ 7-8 साल काम करने के बाद कि भाई नहीं, मेरा एक्सपर्टाइज तो मार्केटिंग है, सेल्स है, तो वो जो 7-8 साल का जो ग्रोथ था उसके सामने जो ग्रोथ मैंने पीछे के 10 साल में किया वो कुछ भी नहीं था। और आज की तारीख में जैसे मैंने कहा कि अपने आप को अंदर से सोच के वो डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगना है। इफ आई एम इंटरेक्टिव पर्सन, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, या मुझे रिसर्च अच्छा लगता है, या मुझे डेटा एनालिसिस अच्छा लगता है। और आज आपके पास हर चीज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप कुछ भी गूगल करेंगे, चैट जीपीटी करेंगे, आपको कहीं ऐसे पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड या नेशनल मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस के ऑथोराइज्ड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आपको कुछ भी स्किल आपके अंदर डेवलप कर रहे हो, उसका मार्केटिंग और सेल्स आपको करना ही है। चाहे कि आप रिसर्च में एकदम एक्सपर्टाइज हो गए, आपको डायरेक्शंस पता चल जाता है कि आप अब क्या होगा, किस प्रोडक्ट में क्या होगा, या गवर्नमेंट के किस पॉलिसी से किस स्टॉक को फर्क पड़ेगा, किस म्यूचुअल फंड स्कीम को फर्क पड़ेगा, लेकिन वो आपकी एक्सपर्टाइज को भी आपको मार्केट करना पड़ेगा। तो यू शुड बी इन सेल्स साइड और मार्केटिंग साइड फॉर एवर। बाकी आप अपने इंटरेस्ट पार्ट के हिसाब से आप रिसर्च में जा सकते हैं, फाइनेंशियल में या इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, या तो ये दिस रिमेन कांस्टेंट कि मार्केटिंग एंड सेल्स हैज टू बी देयर। बट ये जो डोमेन है आप चेंज करके अब उसमें आगे बढ़ सकते हो। फिर आप अपना डोमेन चूज कर लो कि दैट वाज अ इंटरेस्टिंग टेक। आई मीन अभी इट बिकेम अ स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ आवर जैसे। और मेरी स्टोरी थोड़ी उल्टी है इससे। कमल भाई ने जो बात की इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, पर मेरा जैसे ऑफ कोर्स दिस बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम माय फादर, तो पर हम सब कुछ सीख के नहीं आते, राइट? हमको ऐसा नहीं है कि फादर को भी सब कुछ आता था। जैसे हमारे बिजनेस में पहले से ब्रोकिंग इज अ बिजनेस, तो ब्रोकिंग था। कोई भी क्लाइंट फोन करता है हम उसका ट्रेड कर देते थे, वो हमारा बिजनेस था। मैंने रिसर्च इंट्रोड्यूस किया, तो रिसर्च हमारे जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारे वहाँ पे कोई रिसर्च का सेगमेंट नहीं था। तो मैंने कैसे शुरू किया, मैंने बीएससी का 2 दिन का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया। ठीक है, मैं वहाँ पे जाके सीखा, मुझे अच्छा लगा कि नहीं चलो ये चार्ट वार्ट सब बात अच्छी है, हम रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद उसने फंडामेंटल कोर्स लॉन्च किया, तो फिर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स चालू किया। कमल जी ने जैसे बोला वो कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट अ सेल्स गाय, बट आई लाइक टू स्पेंड मोर टाइम just reading books, looking at the charts, looking at the market, coming up with the new levels. पर हाँ, जैसे कमल जी ने बोला कि वो मुझे सेल्स करने के लिए नहीं आता, इसलिए हमारे साथ कमल जी है। he is the man of market and I am man of the marketing. So you need to understand कि आपको कहाँ कंफर्ट है, आपको कहाँ अच्छा लगता है, और उसके हिसाब से आपको आपका आगे का डायरेक्शन देखना पड़ता है। नहीं, आई एग्री, बट इट्स वेरी अनकॉमन एक्चुअली। जितना इजीली आपने कह दिया
ठीक है, ऐसे अपना फाइंड या पेस फाइंड करना इट्स नॉट दैट इजी. कितनी बार लोग It will come सालों साल naturally. तक It will come confused naturally. रहते You हैं. need to do. आपको कहीं जाके काम पे लगना पड़ेगा. आप अच्छा. थोड़ा टाइम काम करोगे, फिर आपको ये तो अगर गलत देखो, जगह लग गए तो समझ आज- आएगा कि ये गलत हाँ, है, मुझे ये कहीं काम एक अच्छा जगह नहीं सही लग रहा है. लगेगा. आई हैव गिवन So, it's a trial and एग्जांपल, error at the वन end. ऑफ माय एग्जांपल. मैंने 7 दिन के लिए एक कंपनी ज्वाइन किया रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर. जी. ठीक है, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा कि हमारे ब्रोकिंग में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उस टाइम पे 2006-7 में काफी हाँ. होता था, क्योंकि तब सेबी के नॉर्म्स कुछ अलग टाइप के थे. Right, तो right. वी आर प्रोवाइडिंग हायर लिवरेज टू क्लाइंट्स टू ट्रेड हाँ, हाँ. एंड स्मॉलर टाइप ऑफ मार्जिन्स. तो मुझे लगा कि ये 6-7 दिन में ही मुझे रियलाइज हो गया कि भाई आई एम नॉट फॉर दिस. Okay. आई कुड नॉट डू माई कैरियर इन दिस. सो वो बैक भी होता है. कभी आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे ये स्टेप मेरा गलत था, तो उसको उसी टाइम पे करेक्ट करना है. क्या कोई बोलेगा कि आप दूसरों की परवाह मत कीजिए. आप दूसरे दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको कुछ गाइड कर, हाँ लीजिए, आप पेरेंट्स से गाइडेंस लीजिए, उनसे शेयर कीजिए, लेकिन आपके अंदर से आप दूसरों से शेयर करेंगे और खुद से लर्न करेंगे, तभी आपके पास बाहर कुछ निकल के ऑप्शंस आएंगे. 2-3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे. उसमें से इंट्रोस्पेक्ट आप- करना जरूरी है. आई मीन यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग एंड एरर, Yeah. एक्चुअली लुक फॉर फाइंडिंग मैं दैट. वेट नहीं कर सकते, बैठ सकता हूँ कि मुझे कोई जॉब मिलेगा, ऐसे मिलेगी, करके। या किसी नहीं, को नहीं. पता है 145 करोड़ की जनता में कि ये बंदा अहमदाबाद के कोने में बैठा हुआ है. द वे यू सेड कि रीडिंग बुक्स, लाइक जब मैंने आई यूज्ड टू नॉट लाइक रीडिंग, तो पर मैंने अपने आप को फोर्स किया बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द आवर. सब बुक्स के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, मेरे पास ही कुछ नहीं होता था. तो आई सेड ओके, इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप आई हैव टू आल्सो रीड. सो आई गॉट अ सजेशन, आई स्टार्टेड विद अ स्मॉलर बुक. ठीक है, साइज में स्मॉल थी. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. डिड नॉट अंडरस्टूड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, टुक अ मंथ टू रीड अ स्मॉल बुक. देन आई अंडरस्टूड. फिर दूसरी अच्छी बुक कोई सजेस्ट की, उसका पर्सपेक्टिव पता, फिर कि अच्छा कि दिस अंडरस्टैंड. व्हेन आई यूज्ड टू quote some book thoughts, I was being appreciated. It was an impressive factor. So I saw the result. Then it impressed me again. So I read a lot of books. So that's how वो माहौल आया कि बोलना, अपना पर्सनालिटी बदली, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, ठीक है, बोलना सीखना, ये मार्केट सीखना. सो आई वॉज इन टू ऑप्शन ट्रेडिंग. आई टॉक्ड अ लॉट ऑफ थिंग विद कमल सर. सो आई रेड अ लॉट ऑफ ऑप्शन बुक्स. आई लर्न अबाउट द डिटेल्स, द टेक्निकलिटी, द टेक्निकल चार्ट्स, एवरीथिंग. उसमें अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, तो लर्नड एवरीथिंग. सो आई गेस वो करते करते समझ आया कि व्हाट एम आई गुड एट और नॉट. उसे एक्सपीरियंस कहते हैं. हाँ, उससे एक्सपीरियंस कहते हैं. वो तो सही बात है. अल्टीमेटली स्विमिंग सीखना है तो कूदना पड़ेगा. कूदना पड़ेगा. That's how we get But you can, experience. और उसके yes, बाद but ही आप you should not draw be करते हैं. scared of trying. Yeah. But I guess ये बात आपने अच्छी कही कि you should start, You not should just start. wait. Because a ज़्यादा lot of से people ज़्यादा just क्या wait होगा? for it and don't start. और इस वजह से they end up getting confused. Too much like analysis paralysis जो बोलते हैं. So too that's much true. of knowing things नहीं कर पाएंगे. कूदेंगे तो ही सीखेंगे. No, that's right. तो now I would like to know कि जब आप हायरिंग करते हैं तो ऐसी आपने कोई अभी के जो जनरेशन है उनसे आप बात करते हो, इंटरेक्शन करते हो, हैव यू सीन एनी चेंज इन बिहेवियर ऑफ देयर वर्किंग एटिकेट्स या देयर वर्किंग एटीट्यूड्स, एंड इफ इट इज देन व्हाई डू यू थिंक दैट इज? चेंजेस ज़्यादातर तो यंगस्टर्स में 2 तरीके से ही आती है. एक, या तो अच्छा मूवी देख के आ गए हो, जैसे पहले तो एंटरटेनमेंट में वही होता था और सब लोग उसी के स्टाइल में बात करते थे. अभी क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेड हो गई है, जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अलग अलग टेलीग्राम, तो उससे लोगों का काफ़ी रीडिंग बढ़ गया है. तो पहले जो हमारा लेवल था उसके जगह अभी जो लेवल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है. और यंगस्टर्स जिनको हम मिल रहे हैं उन, और मुझे इस बार तो ऐसा लगा कि एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है उनके पास और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही कुछ वो ज़्यादा करना चाहते हैं. तो व्हाई डोंट वी जस्ट गिव देम द प्लेटफॉर्म कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर उनको नॉलेज चाहिए और उनको वो डिप्लॉय करना है मार्केट में तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं. तो है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से घर बैठे कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है. दैट्स अ रिवॉल्यूशन. और उसके हिसाब से काफ़ी चेंज मैं देख रहा हूँ यंगस्टर्स में. So you are seeing a positive change. Yeah, You're yes, it is a saying positive कि, change. तो somewhere वर्किंग जो कल्चर अपना है कि 9 to 5 जो वर्किंग बिहेवियर्स है उसमें do you think कि they are become a little lenient के they like this technology also are affecting them?
ऐसा कुछ है कि आर देयर नेगेटिव साइड्स दैट दे शुड इम्प्रूव ऑन, और हाउ डू कंपनीज ऑल्सो मोल्ड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देम? क्योंकि अब हाइब्रिड कल्चर आ गया था। Yes. ठीक है, देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू गो आउट, ठीक है, मतलब दे जस्ट वांट टू स्टे होम, या फिर काम अगर अच्छा नहीं लगा तो नहीं जाना दूसरे दिन. सो दैट अकाउंटेबिलिटी पार्ट इज अ लिटिल मिसिंग, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वो डिसीजन मेकिंग या कमिटमेंट या लॉयल्टी इज नॉट देयर दैट मच. To cover up this type of attitude and situations, majority of organizations and financial institutions have started KRA and goal basis job roles. तो क्या करते हैं अभी कि हम उनको उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया और साल का जो गोल्स होता है वही दे देते हैं. जनरली सारे कॉरपोरेट्स में और कंपनीज में यही चलता है. तो चाहे वो डेस्क जॉब वाले हो या मार्केट फील्ड्स के सेल्स के पर्सन्स हो, सेल्स वालों को टारगेट दिया जाता है प्रोडक्ट्स का, सेल्स का, और डेस्क जॉब को एक असाइनमेंट दिए जाते हैं जो उनको मतलब पता ही रहता है कि ये उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज हैं. राइट. उसके चलते फिर चाहे हमें वही माइंडसेट रखना रहता है कि उनका काम टाइम पे कंप्लीट हो रहना चाहिए, अदर देन ये वो मोबाइल सर्फिंग कर रहे हैं या कहीं से और ज्ञान ले रहे हैं. तो इसी से पार्ट ऑफ एडवांटेज कि अगर वो लोग को कर रहे हैं उनको फ्रीडम देना चाहिए और छोड़ना चाहिए. So you mean माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते, माइक्रो मैनेज नहीं भी कर सकते. और दूसरा ये जो यंग जनरेशन ये नया इंडिया है, ये अगर मैं आपको वो बोलूं जोश वाला, लेकिन नए इंडिया को ये है कि ये मैं यूथ से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो नया इंडिया है वो घर में घुस के मारेगा, वो बात सही है, लेकिन वो लूडो खेलेगा या गेम खेलेगा तो वो नहीं कर पाएगा कुछ. तो ज़्यादा, लेकिन काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो नॉलेज गेन के लिए यूज़ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, मोबाइल को, इंफॉर्मेशंस को. और हमने देखा है कि कैसे अच्छे अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज होते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं और कुछ हमें सिखाते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज करना चाहिए. पूरा इंस्टाग्राम मुझे स्टूडेंट्स ने सिखाया है, लाइक दे इंटरेस्टिंगली वेरी गुड फ्यूचर and bright future if they use this technology. आजकल आई वुड से कि एनीथिंग कैन बी सोल्ड, सबका मार्केट है एंड सबका मार्केट काफ़ी एक्सेसिबल है. तो आई एम अ ह्यूज फैन के पहले अगर आप क्या बोलते बांसुरी बजा लो, कुछ भी बजा लो, वॉट एवर यू आर गुड एट, इवन यू आर नॉट गुड एट, यू आर वर्स्ट एट समथिंग, स्टिल यू कैन मेक मनी. ठीक है, इफ़ यू हैव द गट्स टू डू इट. ठीक है. सो एक लास्ट क्वेश्चन टू एंड दिस थिंग अप इज के व्हाट आर द की स्किल्स लेट्स से यू वुड थिंक can MBA candidate or any candidate who is applying in a finance industry should have? कौन सी 3-4 skills हैं जो होनी चाहिए? बोन आप इक्विटी रिसर्च के एंगल से बता दीजिए सर, और आप मार्केटिंग और सेल्स के हिसाब से बता दीजिए. रिसर्च और तो काफी हमारे कैंडिडेट्स हैं, दे वांट रिसर्च काइंड ऑफ अ जॉब, दे वांट टू एंटर इनटू एनालिसिस एंड एवरीथिंग, बट companies are not hiring them directly on the first same basis. Now there must be a logical reason behind it. Why not? So I personally think कि because sales marketing में आप पहले वो थोड़ा knowledge अच्छी तरह लीजिए, then you can apply the research part. ठीक है, या फिर you go. और दूसरा ये भी है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में NISM करके मॉड्यूल है जी, उसमें दे हैव मल्टीपल एग्जामिनेशन, जैसे रिसर्च एनालिस्ट का भी है, टेक्निकल एनालिसिस का भी है, डीलिंग का भी है, कैश मार्केट, डेरिवेटिव्स, वो अलग अलग सेगमेंट के सारे एग्जाम्स होते हैं. अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो उससे थोड़ी पॉसिबिलिटी उनकी बढ़ जाती है रिक्रूटमेंट के लिए, हायरिंग करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर कोई किसी को कभी कभी इंटरव्यू में मैं किसी को मिलता हूँ और वो मुझे बोलता है कि सर मुझे रिसर्च में जाना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर रिसर्च में जाना है तो आपके पास मतलब आप क्या जानते हो कि मैं चार्ट से बाय सेल बोल सकता हूँ, तो वो तो मतलब दैट्स नॉट द एजुकेशन. तो उसको प्रूव करने के लिए अगर वो मुझे ऐसा बोलेगा कि सर मैंने यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस का सर्टिफिकेट किया हुआ है, right, या फिर यहाँ से मैंने रिसर्च एनालिसिस का सर्टिफिकेशन मुझे मिला हुआ है, तो वो ऐसी एग्जाम है कि अगर वो बंदा सीरियस है ना तो ही वो पास करेगा. करेक्ट. तो वो जो पास होते हैं तो उसमें थोड़ा हमको भी कॉन्फिडेंस आता है कि चलो इसने रिसर्च एनालिस्ट क्लियर किया हुआ है तो थोड़ा तो सीरियस है, तो वी कैन एटलीस्ट इन्वेस्ट सम टाइम. ओके. तो उसके हिसाब से वी कैन टेक दैट थिंग. अगर कोई आएगा कि नहीं मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे उसको. करेक्ट. सो क्योंकि कंपटीशन भी ज्यादा है.
Correct. So I mean, at least you need to have the basic fundamental knowledge on paper. On ठीक है, paper. because certificate हो तो because that's how it will come to you, because ये चीज external ली जाती है and it requires some time and effort to pass it. ठीक है. एंड सेबी इज ऑल्सो टेकिंग केयर आफ्टर दिस. किसी भी पर्सन को अगर 20-25 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन वो स्क्रीन देख के बोल देता है कि ये स्क्रिप्ट चलेगा, वो स्क्रिप्ट चलेगा, या ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन मेंबर ब्रोकर कुड नॉट टेक अ कॉल. सो सर्टिफिकेशन इज वैलिड दैट एक्सपीरियंस या उसकी लर्निंग को एक सर्टिफिकेट करता है. तो आप सोचते हो कि भी लर्निंग एंड व्हाट अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग सर? सेल्स एंड मार्केटिंग तो मतलब जैसे कौन ही से ऐसे उसने लोग हैं जिनको आप नहीं लोगे? चलो इस तरह से पूछते हैं कि तुम तो भाई जो ऐसा बोलेगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा, उसको नहीं लेंगे. बिल्कुल. मतलब अगर आप you need to सेल्स have में be हो, flexible. मार्केटिंग में हो, Yes. तो आपका टाइम कोई लिमिटेशंस नहीं होता है. अगर आपको कोई कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 5 days ए वीक का कुछ कल्चर चालू हुआ था और है भी 5 days ए वीक का, लेकिन जनरली क्या होता है, मार्केट ऑफ होता है सैटरडेज को. Yes. तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो हमारे एसोसिएट बिजनेस जिसको बोलते हैं, या ऑथोराइज पर्सन बिजनेस बोलते हैं, या सब ब्रोकर जो एजेंसी चैनल बोलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट में उसके अलग अलग नाम है, लेकिन इसको पार्टनर्स बोलते हैं हम, बिजनेस पार्टनर्स. तो दोज आर वेरी मच फ्री ऑन सैटरडेज. तो हमें उनके साथ मीटिंग रखना हो या उनके क्लाइंट्स के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम रखने हो, तो बेसिकली सैटरडेज इज ए बेस्ट डेज टू यूज. तो जो बंदा ऐसा पूछता है कि भाई सैटरडे को छुट्टी रहेगा क्या, तो वो वहाँ पे ही हमें होता है कि भाई बिजनेस है, बिजनेस सेल्स और मार्केटिंग में ये टाइमिंग या ये मुझे ट्रैवलिंग अच्छा नहीं लगेगा, या मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे कंफर्ट नहीं है, लोगों को से इंटरेक्ट करना भी मुझे पॉसिबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा हम उसको साइड में कर सकते हैं कि भाई इनको अभी होल्ड रखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे लोग नहीं मिलेंगे, और अच्छे बंदे मिलते ही हैं मार्केट में. आज तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो है न्यू कंसेप्ट. राइट. तो अगर बंदे बोलते हैं कि मैं स्मार्ट मार्केटिंग करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, वो भी एक नया नजरिया है इंडस्ट्री को आगे ले बोले कि जाने मैं के लिए. ट्रैवल नहीं कर सकता बट आई कैन समहाउ कन्विंस यू कि आई विल बी यूजफुल. या आप जूम कॉल कर सकते हो, आप ठीक है. गूगल मीट कर सकते हो, लेकिन वो एक आपका पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए. तो वी जस्ट try to look in the candidate's positive approach. No, that's a great thing. I mean, I must tell you, मुझे बहुत मजा आया बात करके. I mean, it is Same एक here. टाइम तो ये लग गया कि ये चल रहा है नहीं चल रहा, that's fine, but I was very happy talking to you and बहुत अच्छा market insights मिला. So I mean, I hope आप लोगों को मजा आया होगा. And with this, I would just like कि भी आपको अगर कोई भी questions हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन पर्सनली गेट इन टच विद अस. एंड ऐसे ही क्वेश्चंस लेके विल कम बैक एवरी टाइम विद न्यू गेस्ट. एंड आपको अगर इनका मैं क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये लिंक में डाल दूंगा. एंड इन केस आपको पर्सनली बात करनी तो कमल सर हमारे ऑलवेज टच में हैं, और अब तन्मय सर तो हमेशा आप टच में रहेंगे ही, हम छोड़ने वाले नहीं हैं सर. वी ऑलवेज बिलीव इन रिलेशनशिप एंड व्हाई नॉट के अगर एक अच्छा इंसाइटफुल बंदा हो साथ में. सो नॉट जस्ट दिस, फॉर फन ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज ऑल्सो. सिर्फ आपसे पूछने के लिए नहीं, आपको ऑफर भी करने के लिए कुछ होगा हमारे पास. सो विद दिस वील रैप दिस अप. थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों को मजा आया हो. It was very nice. We enjoyed these sessions and thank you Abhishek, thank you so much. Great. So see you in the next session of Margdarshan. Thank you.